संत आशाराम जी बापू के आत्मसाक्षात्कार दिवस के अवसर पर उदयपुर शहर में सैकड़ों साधकों ने निकाली भव्य संकीर्तन वाहन यात्रा। उदयपुर 5 अक्टूबर। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित श्री योग वेदांत सेवा समिति उदयपुर के तत्वावधान में आज संत श्री आशाराम जी बापू के आत्मसाक्षात्कार दिवस के निमित्त उदयपुर शहर में विशाल संकीर्तन वाहन रैली निकाली गई, जिसमें वाहनों को भगवान के अवतारों एवं संतों महापुरुषों की दर्शनीय झांकियां से सजाया गया। कीर्तन यात्रा प्रताप नगर से शुरू होकर खेमपुर, उदयपोल, सूरजपोल, बापू बाजार, दिल्ली गेट होते हुए शक्ति नगर पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई। वाहन रैली में अनेकों साधक, दुपहिया तथा चारपहिया वाहन शामिल थे। कीर्तन यात्रा का जगह जगह पुष्पवर्षा व आरती के साथ स्वागत किया। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू कहते हैं, आत्मसाक्षात्कार हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो लाखों जन्मों के बाद भी यह ज्ञान तो पाना ही पड़ेगा। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक दुखों से पिंड नहीं छूट सकता। सद्गुरु श्री वशिष्ठ जी से यही आत्मज्ञान भगवान रामचंद्र जी ने पाया था। गीता का यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से पाकर अर्जुन धन्य हुए थे। समिति प्रवक्ता ने बताया कि समाज इस आत्मज्ञान, गीता के ज्ञान की महत्ता को समझे, इसलिए पूज्य बापू जी के करोड़ों साधक इस दिन को पर्व के रूप में मनाते हैं। भव्य संकीर्तन यात्रा के पहले आश्रम में श्रद्धालुओं ने श्री पादुका पूजन, ध्यान, भजन, कीर्तन, जप व बापू जी के सत्संग श्रवण का लाभ लिया। आशाराम जी द्वारा प्रेरित आज जो उदयपुर में भव्य रैली का आयोजन रखा हुआ है, उस सानिध्य में हमेशा हर जगह छाछ वितरण, शरबत वितरण की गुरुदेव की कृपा से होती रहती है। गुरुदेव सबको मंगल, सबका भला चाहते हैं, यही उनकी प्रार्थना है। हाँ बताइए, शोभा यात्रा कहाँ से निकली और कौन कौन से मार्ग होती आ रही है? ये प्रताप नगर से चालू होकर ठोकर अपना ये सेवाश्रम, सूरजपोल बस स्टैंड, सूरजपोल, बापू बाजार होते हुए शक्ति नगर में ख़त्म होगी और यह संत श्री आशाराम जी बापू का आत्म साक्षात्कार महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। और उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ हमने मिल्क रोज का वितरण रखा हुआ है और यह हर जगह होता है, पूरे देश भर में। शोभा यात्रा का समापन क्या होगा? वहाँ कुछ और तो कार्यक्रम है वहाँ पर? हाँ, वहाँ पर प्रसाद वितरण वगैरह है और एक भव्य आरती का आयोजन है। आपके साथ में कौन कौन शामिल है और यहाँ पर कितना लीटर मिल्क वितरण किया? यहाँ हम 200 लीटर मिल्क वितरण कर रहे हैं। आपके साथ और पड़ोस में एप्पल वितरण है। हमारे साथ ये उदयपुर योग सेवा समिति उदयपुर और नाथद्वारा समिति साथ में है। तो ये रैली निकाली जा रही है, इसमें क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या हो रहा है, उसमें किस तरह की व्यवस्था है? इसके अंदर सर यानी बापूजी की विभिन्न प्रकार की झांकियाँ हैं, कम से कम 50 तरह की झांकियाँ हैं, प्लस इसके अंदर यानी ऊँट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और बहुत सुसज्जित यानी शोभा यात्रा निकल रही है। आप अभी देखेंगे, यहाँ से निकलेगी तो आप उसको देखेंगे तो आप खुद ही मग्न हो जाएंगे। इस शोभा यात्रा में क्या उदयपुर के लोग हैं या बाहर से भी लोग? उदयपुर से भी हैं, चित्तौड़ से भी हैं, आपके आमेर से भी हैं और आसपास सराउंड के भी हैं। पूरे संभाग के लोग इसमें मौजूद हैं? लगभग कितनी संख्या रहेगी इस शोभा यात्रा में? लगभग 800 से 1000 आदमी लगभग। 13 तारीख को कांकरोली के अंदर भव्य यानी पूरे राजस्थान की सेवा समिति की तरफ से पूज्य बापू जी की शोभा यात्रा वहाँ कांकरोली में निकाली जा रही है, पूरे राजस्थान समिति की तरफ से। कांकरोली में किस जगह से निकालेंगे? ये अपना जलचक्की से। नहीं, मुखर्जी चौराहे से निकलेगी, जलचक्की तक, जलचक्की होके 100 फीट होके कलेक्ट्री होके वापस जलचक्की पे समाप्त हो। प्रदेश स्तरीय कितने लोगों के वहाँ पहुँचने की? वहाँ से कम 5 से 7 हजार लोग वहाँ आएंगे। वो एक भव्य शोभा, पूरे राजस्थान से लोग आ रहे हैं। हरिओम। जहाँ तक आप देख रहे हैं कि आज प्राणी मात्र के परम हितैषी परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी का 60वां साक्षात्कार दिवस है। जन्म दिवस तो सबके रोज होते ही हैं, लेकिन साक्षात्कार दिवस किसी एक विरले का ही होता है और वो ब्रह्मज्ञानी ही होता है। और आप देख रहे हैं कि आज यहाँ कितनी बड़ी विशाल रैली निकली है। और ऐसा नहीं है कि ये रैली सिर्फ उदयपुर में ही निकली है, यह रैली पूरे भारतवर्ष में जगह जगह निकली है। बापू के भक्तों ने, साधकों ने गरीबों पे जाके भंडारे किए हैं, अस्पतालों में जाके फल बांटे हैं, सत्संगों का आयोजन किया है, कीर्तनों का आयोजन किया है। कहने का मतलब है इस पर्व को, पर्व कहना भी उचित नहीं है, इस महापर्व को साधकों ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। और उदयपुर में यह कीर्तन यात्रा प्रताप नगर से शुरू होते हुए फतेह स्कूल के बाहर पहुंची और वहां से सूरजपोल होते हुए उदयापोल जाते हुए बापू बाजार, दिल्ली
की जाएगी। सबको यही सिखाया है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो आज उनके भक्तों को भी आप देख लो, वो पूरे रस्तों में प्रसाद बांटते जा रहे हैं, फल बांटते जा रहे हैं और दरिद्र नारायणों के बीच में जाकर अपना एक एक पर्व मनाते हैं, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे दशहरा हो। बापू जी के साधक ऐसे ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ कपड़े नहीं होते लोगों को पहनने के लिए, खाने के लिए फल नहीं होते, भोजन नहीं होता है। बापू जी के साधक वहाँ जाके भंडारा करते हैं। और अब तो जब जाहिर हो गया कि बापू जी को एक झूठे केस में फंसाया गया है और इतने वयोवृद्ध संतों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा रही है, लेकिन बापू जी के भक्तों ने कभी किसी प्रकार की हिंसा नहीं की, बल्कि नाचते कूदते हुए आज उनका साक्षात्कार दिवस मना रहे हैं। और ये सबके हृदय में एक बड़ी खुशी है कि बापू जी का 60वां साक्षात्कार दिवस आज है। बापू जी बताते हैं कि अपना जो समय है वो अमूल्य कार्य में लगाओ, और अमूल्य में अमूल्य तो परमात्मा को पाना ही है। इसलिए बापू जी के साधक आज भगवान को याद करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ कीर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। हरि हरि बोल।